लग रहा है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। परसेंटेज अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। और बहुत ही सुंदर सुंदर उम्दा सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों सवाल नंबर 39 से, ठीक है ना। परसेंटेज की डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लग रहा है इनमें। देखिए सवाल है, ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 40% कम है, और सी डी से 30% एक्स्ट्रा है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ए डी से कितना परसेंट कम है। तो मेरे प्यारे भी, आपको ए बी के बीच में रिलेशन दिया है, बीसी के बीच में रिलेशन दिया है, सी डी के बीच में रिलेशन दिया है। आपसे क्या पूछा है? आपसे ए और डी के बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनता है, देखिए ढंग से समझिएगा। सवाल में बोला है ए बी से 25% ज्यादा है, तो क्या आप इस बात का यूज करके ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ए बी से 25% ज्यादा, मतलब अगर बी का मान 4 है तो ए का मान 5 है। ए और बी का जो रेशियो हुआ मेरे दोस्तों 5:4 हुआ, ऐसा सवाल में बोला गया है। उसके बाद बी सी से 40% कम है मेरे प्यारे में, बी सी से 40% कम है। सी से 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/5 होते हैं, 2/5। ये बात समझ पा रहे हैं? बी सी से 40% कम है, यानी कि अगर सी का मान 5 है तो बी जो है वो 2 कम है 3। ये रेशियो होगा 3:5। अभी कैसे लिख रहा हूं, मैंने बहुत डिटेल में आधा घंटा लेके समझा है। वेरी गुड, 2.5 सही उत्तर है। सी डी से 30% ज्यादा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 10% 1/10 होता है, 30% हो जाएगा 3/10। सी जो है वो डी से 30% ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, सी और डी का रेशियो निकल जाएगा आप यहां से। सी डी से 30% ज्यादा, डी से, यानी कि अगर डी का मान 10 है तो सी का मान 3 ज्यादा है मेरे दोस्तों, 13 है। इस सी और डी का रेशियो हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो सवाल में आपसे पूछा है ए डी से कितने परसेंट का आपको ए चाहिए और फाइनली आपको डी चाहिए। क्लियर है? तो जब भी ऐसा सवाल आया कि आपको ऐसे ऐसे दे रखा है ए बी बी सी सी डी डी, आपको इनिशियल और फाइनल चाहिए, तो इन रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों, केवल सीधी सीधी गुणा करनी है। आपको इनिशियल ए और डी के बीच में रिश्ता चाहिए, सीधी सीधी गुणा करेंगे। देखिए बी उधर है और बी इधर है, कैंसल आउट हो जाएगा। सी उधर है और सी इधर है, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। इधर उधर की चीजें कैंसल आउट होंगी। भाई 5 इधर है मेरे दोस्तों, 5 उधर है, ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे। बात समझ में आ गई? और तो कुछ कटेगा नहीं भाई। ये क्या बच गया मेरे प्यारे भाई? ये बच गया यहां से ए। ये कितना बच गया? ए। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्त ये कितना बच गया मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा ये बच गया सर डी। बराबर कितना आएगा? सीधी सीधी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो 3 × 13 39। रेशियो मेरे प्यारे भी कितना आ जाएगा? 4 की 10 में गुणा होगी 40, 39:40। तो ए और डी का रेशियो 39:40 आ गया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। सवाल ने पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है। ए डी से, अगर ए और डी का रेशियो 39:40 है तो ए कितना कम है डी से? तो कितना कम है? 1 कम है। डी क्या है? 40, 1/40 कम है। 1/40 मैंने आपको बता रखा 2.5% कम। तो ए डी से 2.5% कम हो गया मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने रेशियो कैसे लिखा, तो आप ये लेक्चर बंद करिए, परसों का लेक्चर दोबारा से देखिए पूरा। 1.5 घंटे की क्लास में मैंने यही समझाया है दोस्त, कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो आपको रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी। एक्चुअल में हुआ क्या है, अगर ए बी से 25% ज्यादा है, ए बी से 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब है ए और बी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों 5/4 है, 5/4 ऐसे लिख सकते हैं। बी सी से 40% कम है, तो बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा? बी सी से 40% कम है, तो आपका जवाब होगा सर 2/5। सी डी से 30% ज्यादा है, तो सी और डी का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 13/10। तो ये ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी के रेशियो है मेरे प्यारे भाई। इन तीनों रेशियो की गुणा करी है मैंने, इन तीनों रेशियो की मैंने आपस में गुणा कर दी। क्लियर है मेरे दोस्तों? और लिखने का तरीका बदल गया, कंसेप्ट वही है। देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बटे डी कितना आ गया मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा, देखिए इधर और ऊपर और नीचे की चीजें कटती हैं। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? 3/5 आएगा, सॉरी 40% कम है ना, 39/40 है भाई।
तो इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका बदल गया। राहुल अब समझ में आया? ए बटे बी बटे सी बटे डी का रेशियो है, तीनों रेशियो के आपस में गुणा कर दी। अच्छा, शिवम कह रहे हैं कि अगर ए रेशियो सी पूछा होता, शिवम अगर केवल आपको ए रेशियो सी पूछा होता तो आपको डी तक जाने की जरूरत नहीं, आप केवल इन दोनों की गुणा करते। अगर आपसे सवाल में ए रेशियो सी पूछा होता तो आप केवल इन दोनों की गुणा कर दो मेरे दोस्तों, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे बी से बी कट जाएगा, तो ए रेशियो सी कितना आएगा प्यारे भाई? 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 3:4। ये आ गया ए और सी का रेशियो। ठीक है भाई? भाई इधर और उधर की चीजें कटेंगी मेरे भाई। राहुल कैसे बालक हो तुम, कुछ नहीं पढ़े क्या बचपन में? आगे करेंगे सवाल नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, जो है तीनों रेशियो के आपस में गुणा कर दी। अच्छा, शिवम कह रहे हैं कि अगर ए रेशियो सी पूछा होता, शिवम अगर केवल आपको ए रेशियो सी पूछा होता तो आपको डी तक जाने की जरूरत नहीं, आप केवल इन दोनों की गुणा करते। अगर आपसे सवाल में ए रेशियो सी पूछा होता तो आप केवल इन दोनों की गुणा कर दो मेरे दोस्तों, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे बी से बी कट जाएगा, तो ए रेशियो सी कितना आएगा प्यारे भाई? 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 3:4। ये आ गया ए और सी का रेशियो। ठीक है भाई? भाई इधर और उधर की चीजें कटेंगी मेरे भाई। राहुल कैसे बालक हो तुम, कुछ नहीं पढ़े क्या बचपन में? आगे करेंगे सवाल नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। है ना? 39/40 है भाई। तो इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका बदल गया। राहुल अब समझ में आया? ए बटे बी बटे सी बटे डी का रेशियो है, तीनों रेशियो के आपस में गुणा कर दी। अच्छा, शिवम कह रहे हैं कि अगर ए रेशियो सी पूछा होता, शिवम अगर केवल आपको ए रेशियो सी पूछा होता तो आपको डी तक जाने की जरूरत नहीं, आप केवल इन दोनों की गुणा करते। अगर आपसे सवाल में ए रेशियो सी पूछा होता तो आप केवल इन दोनों की गुणा कर दो मेरे दोस्तों, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे बी से बी कट जाएगा, तो ए रेशियो सी कितना आएगा प्यारे भाई? 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 3:4। ये आ गया ए और सी का रेशियो। ठीक है भाई? भाई इधर और उधर की चीजें कटेंगी मेरे भाई। राहुल कैसे बालक हो तुम, कुछ नहीं पढ़े क्या बचपन में? आगे करेंगे सवाल नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? बहुत बड़ा सवाल। इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, then 28% of the number is less than 33 to 1/3% of the number by। सवाल में दे रखा है किसी संख्या का 60% उस नंबर के 20% से 120 ज्यादा है, तो किसी संख्या का 60% उस नंबर के 20% से कितना ज्यादा होता है? जवाब दीजिए। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से कितना ज्यादा होता है? तो आपका जवाब होगा सर 40%, 40%। सवाल में इसी 40% की वैल्यू 120 दी है, 120। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर 40 दिया 120, 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर
सवाल में आपसे बोला है बताइए उस नंबर का 28% उस नंबर के 33 सही 1/3% से कितना कम है। तो बताइए 28% उस नंबर के 33 सही 1/3% से कितना कम है। तो 33 सही 1/3% से 28% कितना लेस होगा। तो 33 सही 1/3% में से 28% घटाना है। बताओ घटा नहीं सकते। 33 सही 1/3% में से जब आप 28% घटाएंगे तो कितना आएगा। अभी 33 में से 28 घटा लो 5। 5 सही 1/3% कम है। 5 सही 1/3 का क्या मतलब होता है 16/3%। प्रिया आपको समझ में आ रहा है कुछ है ना। तो आपको सवाल में 16/3% की वैल्यू पूछी और कुछ भी नहीं पूछा। 16/3% आपसे पूछा गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। अगर 1% का मतलब 3 है तो 16/3% का मतलब कितना होगा 16/3 से गुणा कर देंगे। 16/3 गुणा 3 यानी कि 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का सवाल था ये। 40% की वैल्यू 120 है तो 16/3% पूछा है कितना आ जाएगा 16। बहुत सरल सवाल। मुकेश कह रहे हैं 40% कैसे आया प्लीज बोलिए। देखिए मैं आपसे विनती करूंगा अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पहला स्टेप करिए सवाल को दोबारा से पढ़ो। दोबारा से पढ़िए आप सवाल को 3 बार पढ़िए 4 बार पढ़िए। फिर बोर्ड के सॉल्यूशन को दोबारा देखिए उसके बाद तब पूछना चाहिए। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 ज्यादा है। 60% 20% से कितना ज्यादा होता है 60% और 20% का डिफरेंस ही तो 40% आया। इसी 40% के लिए 120 दी है। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 41 जवाब दो। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। अविनाश के पास गौरव से 20% कम कॉइन्स है। गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन हैज। और गौरव के पास मेरे दोस्तों चेतन से 40% ज्यादा कॉइन है। बाई व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन्स विच अविनाश हैज। तो आपसे पूछा है कि चेतन के पास जो कॉइन की संख्या है वो अविनाश से कितने परसेंट कम है। आंसर अप्रोक्स में बताना है। तो देखिए यहां पे 3 बंदे हैं। यहां पे 3 बंदे अविनाश गौरव और चेतन। जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए। चाहे आप 100% मान के कर लीजिए डाटा आसान है चाहे रेशियो में कर लीजिए। सवाल बोला अविनाश के पास गौरव से 20% कम सिक्के हैं और गौरव के पास जो है वो चेतन से 40% ज्यादा सिक्के हैं। तो सवाल में देखिए चेतन से गौरव और गौरव से अविनाश ऐसे रिलेशन आसान रहेगा। अभी आप इस लाइन से शुरुआत करेंगे ठीक है भाई क्योंकि चेतन से गौरव जाएंगे गौरव से अविनाश बेस वैल्यू को पकड़ के रखेंगे। गौरव के पास चेतन से 40% ज्यादा कॉइन है। क्या मतलब है अगर चेतन के पास 100 सिक्के हैं तो गौरव के पास 140 सिक्के हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद क्या बोला है कि अविनाश के पास जो है वो गौरव से 20% कम सिक्के हैं। तो अविनाश के पास गौरव से 20% कम। 140 का 20% कितना होता है 28 होता है। तो 140 में से 28 कम करेंगे तो अविनाश के पास कितने सिक्के 112 सिक्के हैं। आप बोलोगे जी सर ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपसे पूछा कि चेतन के पास अविनाश से कितने परसेंट कम सिक्के हैं। तो आपको चेतन और अविनाश की जरूरत है। इस गौरव की कोई जरूरत नहीं है। इसको ऐसे इग्नोर कर दो जैसे अभी समाज आपको कर रहा है। क्लियर। आप बोलोगे जी सर ये बात हमको अच्छी तरह की समझ में आ गई। तो अविनाश और चेतन के पास सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया। चाहे आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो कोई जरूरत ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अगर अविनाश के पास 112 है तो चेतन के पास 100 सिक्के हैं। तो चेतन के पास अविनाश से कितने परसेंट कम है जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर 12 सिक्के कम है ओवर 112। क्लियर है कि आपको बात समझ में आई। तो कितना हो जाएगा 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 3/28। आपको 3/28 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई।
बोलो। अब मेरे दोस्तों एक तो तरीका होगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कि 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, या फिर मैंने आपको समझाया, बताओ 1/14 कितना होता है? 1/14 कितना होता है अप्रोक्स? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए बोला है। कितना होता है बोलो? 1/14 कितना होता है? 1/7 होता है 14.28%। 1/14 होता है अप्रोक्स 7.14%। 7.14%। 7.14%। थोड़ी दिमाग लगाइए। 1/14 अप्रोक्स 7.14% होता है। 1/7 14.28%। 1/14 कितना हो जाएगा? 7.14% अप्रोक्स। तो 1/28 जो होगा वो इसका भी और आधा होगा ना भाई, इसका भी और आधा करेंगे 7.14 का है भाई। 7 का आधा 3.5 होता है, 0.14 का आधा होता है 0.07, तो अप्रोक्स 3.57% आ जाएगा 1/28। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये 3/28 है। ठीक है भाई, 3/28। तो जवाब दीजिए कितने गुना है भाई? इस 1/28 अगर ये परसेंट है तो 3/28 इसका 3 गुना करना है। 3.5 का देखिए 3 गुना करेंगे 10.5, और 0.07 का 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.21, यानी कि अप्रोक्स 10.7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। क्लियर है? अरे सिंह बेटा, ये चीजें बहुत आसान होती हैं, दिमाग में अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको समझाने के लिए जितना समय ले रहा हूं उसका 1/10 हिस्सा भी पेपर में नहीं लगता है। 1/14 7.14%, 1/7। ये इसलिए मैं ये चीजें बार बार लिख रहा हूं, अभी आपको याद नहीं, धीरे धीरे जब मैं बार बार इनको लिखता रहूंगा आपको याद हो जाएंगी। 1/7 अप्रोक्स 14.28%। ये सब चीज मैंने आपको बताइए कन्वर्ट करके कैसे आया। 1/14 आधा, 1/28 और आधा करेंगे अप्रोक्स 3.57%, इसका 3 गुना करना है। तो 3.5 का 3 गुना 10.5, 0.07 का 3 गुना 0.21, 10.5 में 0.21 जोड़ेंगे तो अप्रोक्स 10.71% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, आप रोते रहिए, और रोना आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बचपन के पाप इतने हैं कि जवानी में फूट फूट के निकल रहे हैं। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री की परीक्षा का, कोई मेंस का सवाल नहीं है। पीडीएफ मणिकांत अपलोड हो गई है, नोट्स वाला सेक्शन देखिए। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है। तो आपसे पूछा निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको केवल सवाल पे ध्यान नहीं देना, आपको सवाल के ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो सवाल में केवल बी और सी के बीच में रिलेशन पूछा है। मेरे दोस्तों यहां पे 4 नंबर है, ए बी सी और डी। डाटा बहुत आसान है, 100 मान के इजीली कर लेंगे। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, और ये जो है मेरे दोस्तों डी जो है वो ए से 25% कम है। डी जो है ए से 25% कम है। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग यहां पे आसानी से देख सकते हैं, किसी से भी शुरुआत कर लो जो आपको पसंद आए। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम, क्या मतलब है इस बात का कि अगर बी का मान 100 है तो ए 20% कम है, ए कितना हो जाएगा 80। यही है मतलब इस बात का दोस्त। भगवान के लिए मेरे पे तरस खाइए। ए बी से 20% कम है, कनेक्ट करते हुए चलना है। बी अगर 100 है तो ए कितना है, 20% कम करिए 80 हो जाएगा। अब ये ए बी का एक तरीके से रेशियो हो गया। अब सी डी से, अब सी डी का रेशियो अलग बनाने की जरूरत नहीं, कनेक्ट करिए भाई। ए बी का रेशियो मुझे पता चलेगा, इस लाइन में देखो डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है। अगर ए का मान 80 है तो डी जो है ए से 25% कम है। 80 का 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4। 80 का 25% करेंगे यानी कि 80 का 1/4 करेंगे 20 आएगा। तो 80 से 20 कम करेंगे
डी का मान हो गया 60। अरे समझ में आया आपको? अगर ए 80 है तो डी जो है ए से 25% कम है, 80 को 25% कम करेंगे 60 आ जाएगा। आपको समझ नहीं आया है तो कोई अनपढ़ आदमी होगा ना, तो उससे जाके पूछ लीजिएगा कि 80 को 25% कम करेंगे तो कितना आएगा। जो अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी है वो आपको बता देगा। अबे गंवारो, तुमको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुमको ऐसा डाउट आ रहा है, किसी संख्या को 20% 25% नहीं बढ़ा पा रहे हो आप लोग। ये अनपढ़ आदमी कर लेते हैं यार। क्या आपको ये चीजें और नहीं लगती? सी डी से 30% ज्यादा है, क्या मतलब है इसका? सी डी से, अब अगर डी का मान 60 है तो सी जो है 30% ज्यादा है। 60 का 30% कितना होता है? 18। 60 का 30% कितना होता है? 60 का 0.3 निकालेंगे 18। तो सी जो है डी से 30% ज्यादा है। 60 का 30% 18 ज्यादा करेंगे, सी कितना आ जाएगा? 78। ये ए बी सी डी चारों का रेशियो आ गया। सवाल में दिया हुआ डी ए से 25% कम है। क्लियर है? आपसे पूछा कौन सा बी और सी के बीच रिश्ता, तो बी और सी के बीच जो रेशियो वो ये आया है। ये बी और सी के बीच रिश्ता है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। मतलब अगर बी का मान 100 है तो सी का मान 78 है। अगर बी का मान 100 है तो सी का मान 78 है। तो 100 को 100 से अगर 78 पे जाना है तो 0.78 गुना हो करना होगा। 100 की 0.78 में गुणा करेंगे तो 78 आएगा। तो बी कितना हुआ मेरे दोस्तों? ये जो सी है ये कितना हुआ? 0.78 टाइम्स ऑफ बी। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। अगर बी का मतलब 100 रुपए है तो सी का मतलब 78 रुपए है। 100 से 78 का मतलब 0.78 गुना, बी का 0.78 गुना करेंगे तो सी आ जाए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 43 जवाब दीजिएगा। बोलो। वेट ऑफ एज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। ए का वजन बी के वजन से 20% ज्यादा है। हुज वेट इज 30% मोर देन सी। देखिए जो हुज जो प्रोनाउन लगता है ना, नियरेस्ट हुज जो लगता है वो नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए लगता है बी। ए का वजन बी से 20% ज्यादा है। और ये जो बी है, बी जो है मेरे दोस्तों ऐसा बंदा है जिसका वजन सी से 30% ज्यादा है। तो आपसे पूछा है ए का वजन सी के वजन से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है। तो यहां पे तीन बंदों के बारे में बोला गया, ए बी और सी। बेस को पकड़ के रखना है। ए का वजन बी से 20% ज्यादा है, बी का वजन सी से 30% ज्यादा है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा 3/10। है भाई। अगर सी का वजन 10 है तो बी का वजन 13 है। आप बोलोगे जी सर। अभी सी का वजन अगर 100 है तो बी का वजन 130 हो जाएगा, ये मतलब हुआ। ठीक है ना? सी का वजन बी जो है साल में दे रखा है, जो बी का वेट है वो सी से 30% ज्यादा है। तो सी का 100 है तो बी का 130 हो जाएगा। फिर ए का जो वेट है वो बी से 20% ज्यादा है। ए का वेट बी से 20% ज्यादा है। 130 का 20% कितना होता है? 26। तो ए का वेट 130 में 26 एक्स्ट्रा करेंगे कितना हो जाएगा? 156। ए का वेट हो जाएगा 156। ये तीनों का रेशियो आ गया। सवाल में आपसे पूछा बताओ ए का वेट सी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो प्यारे भाई ये ए का वेट सी से कितना परसेंट ज्यादा, मैंने कल ही बताया था कि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। सी का वजन 100 है, ए का 156 है, तो ए का वेट कितना ज्यादा है? सी से 56 ज्यादा है। ये परसेंटेज में भी होगा 56%। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बताइएगा। सवाल नंबर 44 से सवाल दोबारा से डल गया मेरे दोस्तों, मैं करवा चुका हूं आपको, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जवाब देंगे।
वो भी बताऊंगा जितेंद्र, आने दो अभी। ये देखिए, नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों, और आजकल ये फैशन फैशन में है ये टाइप। पहले आसान सवाल फिर डिफिकल्ट डाटा के साथ। ये देखिए, ध्यान सुनेगा। इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, then 10% of x plus 50 is what percent less than 15% of x। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में दे रखा है यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने परसेंट कम होगा। इस सवाल को आप तभी सॉल्व करवाएंगे मेरे दोस्तों जब आपको x का मान पता हो। सबसे पहले x का मान बताइए। देखिए 44 नंबर मैंने करा दिया, वो दोबारा रिपीट हो गया था। यार आप इतने परेशान क्यों रहते हो और हमको भी परेशान करते हो। इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको x का मान पता हो। तो सबसे पहले x निकालेंगे पहली लाइन का यूज करके। जरा करो, सवाल में दे रखा x प्लस 20% ऑफ 250। अभी सवाल के अकॉर्डिंग 250 का x प्लस 20% जो है ना, वो जो 250 का x प्लस 20% है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइएगा। 250 का जो x प्लस 20% है वो मेरे दोस्तों 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है। 250 का x प्लस 20% का जो मान है ना मेरे प्यारे भाई, वो किसके बराबर है, वो 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा। 25% ज्यादा होने का मतलब 25% का मतलब 1/4 होता है। 1/4 ज्यादा करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से 5/4। ये बात समझ में आ गई। 250 का x प्लस 20% जो है वो 220 के x परसेंट से 1/4 ज्यादा। 1/4 ज्यादा का मतलब कितना आ जाएगा, 5/4। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, जीरो भी कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5×5 = 25, 5 आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई परेशानी है। थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, जोड़ना घटाना इधर उधर ले जाना। क्या आप पागलों की तरह बैठे रहते हो दिन भर। ये 4 की जब यहां गुणाओगे 4×5 = 20x हो जाएगा, उधर 22x है, तो 22x माइनस 20x 2x हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है। जब 4 की यहां गुणाओगे 4×5 = 20 गुणा 20 400 हो जाएगा। तो 2x का मान 400, ये आप मेंटली कर सकते, तो मैं तो फिर भी दरिया दिलू लिख के बताया। x का मान सॉल्व करने पर 200 आ गया जी, 200। छोटा बच्चा भी इस चीज को सॉल्व कर सकता है। x का मान 200 आ गया। मुझे डर लगता है बच्चों से कि वो ये इस चीज को कैलकुलेट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शिवम, अगर कोई संख्या 25% ज्यादा है यानी कि 5/4 गुना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हद करते हो, 1.5 घंटे यही तो समझाया भाई। अच्छा, सबसे पहले हमने पहली लाइन हमने कुछ नहीं किया, हमने x की वैल्यू निकाली 250, 200 x की वैल्यू निकाली सॉल्व करके 200, ठीक है ना। वाह बेटा। अब अगली लाइन पे पूछेंगे मेरे दोस्तों, अगली लाइन क्या कह रही है, सवाल में ये कह रहा बताओ x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम है। जब भी आपको मोर और लेस निकालना है तो आप उसका रेशियो ले लीजिए। सवाल में यह पूछा है कि x प्लस 50 का 10% x के 15% से, ये बेस वैल्यू, x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा। बताओ x का 15% कितना आएगा, x 200 है, 200 का 15% निकालेंगे 30। x कितना है मेरे दोस्तों, 200, 200 का 15% कितना आएगा, 30। 30 से कितना कम है, x प्लस 50 का 10%। x क्या है, 200, 200 प्लस 50 250, 250 का 10% 25। सवाल में यही पूछा है कि 30 से 25 कितना परसेंट कम है। तो आप इसका रेशियो ले लिया करो, जब भी आपको परसेंटेज मोर या लेस पूछा जाए आप उसका रेशियो ले लो। अभी 200 का 15% 30, 30 से कितना कम है, 200 प्लस 50, 250 का 10% यानी कि 25। जब ये रेशियो लेंगे तो 5×6 = 30, 5×5 = 25 हो जाएगा, 6:5। तो 6 से 5 कितना कम है, एक कम है, 1/6। 1/6 का मतलब
16:2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। परसेंटेज में कहेंगे 1/6 को तो 16 सही 2/3%। राइनी बेटा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं समझ सकते लेक्चर, आप जस्ट बंद करो और आप परसों दोबारा देखिए, शुरू से पढ़िए आप। 16.66 आएगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। ये बहुत सरल सवाल था, ठीक है। एक और सवाल करेंगे, सवाल नंबर 46 जवाब दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं कि ये मेंस के पेपर में सवाल आ रहे हैं, ना ना बच्चा। अच्छा, इसको मैं करवाऊंगा बाद में, पहले ये वाला करिए, बढ़िया वाला करेंगे। 47 बोले, सवाल सीपीओ के पेपर में आया था मेरे दोस्तों 2019 में, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। जवाब दीजिए, इसका क्या उत्तर है। राणा एक्स का मान रख दो 200, अपने आप आ जाएगा। इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% gives the same result as increasing 50 by x%। सवाल में दे रखा है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ, पेपर में भी गड़बड़ था, इंग्लिश में पढ़ना है। 110 को x% घटाने पर सेम उतना ही रिजल्ट आता है जितना 50 को x% बढ़ाने पर आता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा है देन x% ऑफ 650 का जो x% है इज व्हाट परसेंट मोर देन, वो कितने परसेंट ज्यादा है x-10% ऑफ 780। 780 के x-10% से कितना परसेंट ज्यादा है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि भैया x का मान क्या होगा। x का मान पॉइंट ऑफ लो क्वालिटी, एक लेवल और बढ़ा, यही टाइप है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, केवल परसेंटेज सॉल्व करना है। बनाइए, सवाल में दे रखा है 110 को x% घटाने पर सेम उतना ही रिजल्ट आता है जितना 50 को x% बढ़ाने पर आता है। यार मैंने क्या आपको पढ़ाया नहीं है, अगर किसी संख्या को x% घटाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगेगा, तो आपको जवाब नहीं पता, 1 - x% लगेगा। बोलो यार, क्यों नहीं समझते मेरे दोस्तों, क्यों नहीं समझते। ये हमने बताया है 25% 1/4, फिर 25%। बेटा 25% 1/4 होता है, लेकिन 25% बढ़ाने का मतलब होता है 5/4 से गुणा करना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसी संख्या को x% बढ़ाएंगे तो उस संख्या खुद का 1 - x% रह जाएगी। किसी संख्या को अगर आप